वेलकम डियर फ्रेंड्स। ईशोपनिषद सूत्र संख्या 12। जो कारण प्रकृति कारण शरीर का अन्य शरीरों की उपेक्षा करके सेवन करते हैं वे गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो कार्य प्रकृति सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में कारण शरीरों की उपेक्षा करके रमते हैं वे उससे भी अधिक अंधकार को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर तीन चीजें सामने आती हैं। पहला, कारण प्रकृति या कारण शरीर। दूसरा, कार्य प्रकृति जिसके अंदर सूक्ष्म शरीर एवं स्थूल शरीर। तो मोटे मोटे तौर पर कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन तीन चीजों को हम मान सकते हैं। कारण का अर्थ होता है मूल संस्कार, सूक्ष्म का अर्थ होता है उनका प्रभाव, और स्थूल शरीर का अर्थ होता है उनके प्रभाव को भोगने के लिए एक जो प्राकृतिक व्यवस्था है वह शरीर है। इसका अर्थ यह है कि हमारा जो शरीर है और इसमें जिस प्रकार की हरकतें हो रही है उसके पीछे सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म संस्कारों का बीज है। आध्यात्मिक अर्थ में जब तक हम अपने सूक्ष्म संस्कारों को दग्ध बीज नहीं कर देते, उनको शांत नहीं कर देते, तब तक स्थूल शरीर का ये प्रक्रम चलता रहता है। जन्म मृत्यु होती रहती है। मोक्ष का अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर दोनों को या मूल संस्कारों को या मूल बीज को भस्म कर देना, जिसको निर्वाण भी कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ होता है अपने मूल संस्कारों को नष्ट कर देना, जला देना। निर्वाण का अर्थ होता है दिया जो जला हुआ है उसको बुझा देना। अर्थात जन्म धारण करने के लिए जो भी मूल कारण है, जो मूल संस्कार है, उनको अपनी ध्यानाग्नि, अपने ज्ञान, अपने विवेक, अपनी सूक्ष्म बुद्धि से नष्ट कर देना एवं अपने आप को शांत एवं संतृप्त अवस्था में लौटा करके अपनी चेतना को परम शुद्ध अवस्था में स्थापित कर देना। धन्यवाद।